अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। खुशामदीद कहते हैं आपको अपने फूडिश कुकिंग आइडियाज़ में, जिसमें हम देते हैं आपको नई नई टिप्स और नई नई रेसिपीज़। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक मुनफरिद सी बिरयानी जो बग़ैर गोश्त के गोश्त से ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। जी हाँ, ये है अंडे और आलू की बिरयानी। ये इतनी मज़ेदार और इतनी अच्छी बनती है कि आप गोश्त वाली बिरयानी खाने को भूल जाएंगे। बगैर गोश्त के इतनी खुशबूदार खुश जायका बिरयानी बन सकती है, कोई यकीन नहीं कर सकता। लेकिन जब आप ये रेसिपी बनाएंगी तो आप खुद कहेंगी, वाह क्या बिरयानी है। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने देसी में डालना है 1 कप ऑयल और इसको हम गरम होने देंगे। ऑयल थोड़ा सा गरम हो जाए तो उसमें हम शामिल कर लेंगे 1 अदद कटी हुई प्याज, बड़े साइज़ की, जो कि तकरीबन 300 ग्राम है। और इस प्याज को फिर अच्छी तरह फ्राई करते हैं। और जब ये प्याज फ्राई होके थोड़ी गोल्डन कलर पे आ जाएगी तो उसके बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे और उगते मसाले। तो ये प्याज अब गोल्डन हो गई है हमारी, तो इसमें हम यहाँ पे इस स्टेज पे शामिल करेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये फिर डालने के बाद इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा नहीं, बहुत मामूली सा पानी यहाँ पे शामिल करेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं, लग ना जाए हमारे ये। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1.5 चम्मच नमक और 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 3 चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा गरम मसाला साबुत और 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। अब इन सब मसालों को मिक्स करते हैं। इसमें 1/4 कप के करीब पानी मिक्स करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। अब इनको अच्छा सा फ्राई करते हैं और ये हो गए, हमारे मसाले फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसमें शामिल कर लेंगे आधा किलो आलू, जो कि हमने पहले से कटिंग करके रखे हुए थे। अब इसमें हम 1 कप पानी ऐड करेंगे और ताकि अब इसमें ये आलू हमारे गलेंगे। आलू को हमने गलने के लिए रख दिया है। आलू हमारे अभी पूरे नहीं गले हैं, थोड़े गल गए हैं, लेकिन अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर लेते हैं टमाटर 250 ग्राम। ये हम इसमें शामिल कर लेंगे। इसके साथ ही हमने इसमें डाल दिया है 100 ग्राम दही। इन सबको मिक्स कर लें अच्छी तरह। अब हम इसको छोड़ देते हैं जब तक हमारे टमाटर पिघल जाएं, तकरीबन 15 मिनट के लिए।
और आलू भी गल जाएं अच्छी तरह। तो देखिए ये माशाल्लाह हमारे बिल्कुल सही तैयार हो गया है ये। इसमें आलू भी गल गए हैं। आलू को हम चेक कर लेते हैं नाइफ़ की मदद से। ये देखिए बिल्कुल सही आलू गल गए। टमाटर आलू सब बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हमने इसमें शामिल किए हैं अंडे। मैंने 6 अंडे लिए हैं, आप ज़्यादा भी ले सकती हैं। और अंडों में हमने कट लगाए हैं ताकि मसाला इसमें अंदर तक चला जाए। तो बस अब ये हमारा सालन तैयार है। अब हमारा सालन तैयार है। इसको तो हम रख देते हैं एक साइड पे। और एक फ्राइंग पैन लिया है हमने, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसमें डाली है ये शिमला मिर्च। 2 शिमला मिर्च हैं, उनको बीज निकाल लिए हैं मैंने उनके और उसको कटिंग कर दिया है और इसको हमने फ्राई किया है। और फ्राई करने के बाद ये शिमला मिर्च हमारी बाद में आखिर में फिर हम इसको यूज़ होगा, इसमें डालेंगे हम अपने चावलों में। तो उसको फ्राई करके हम रख लेंगे एक साइड में। अब हमने पानी लिया है और इसको बॉयल कर लिया है। इसमें हमने डाले हैं 1 किलो चावल और 4 चम्मच नमक और 1 चम्मच ज़ीरा हमने इसमें शामिल किया है। चावलों को हम बॉयल करेंगे। इसको इसको हम इतना गलाते हैं कि पूरी तरह ना गल जाए, बल्कि कुछ कसर रह जाए, ताकि जब हम इसको दम देंगे तो ये उसमें पूरे कंप्लीट तैयार हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे बासमती चावल लिए हैं। इनको बॉयल करने से पहले आधे घंटे तक मैंने भिगोया था। अगर आप सेला चावल लें तो उसको तकरीबन 2 घंटे भिगोना पड़ता है। अब हमने जो सालन तैयार किया हुआ था अंडे और आलूओं से, उस सालन में हम थोड़ी हरी मिर्चें पुदीना शामिल कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें जो हमने चावल बनाए हैं अपने पानी ड्रेन करके रखे हुए, वो चावल इसमें हम डाल देंगे इसके ऊपर। और ये जर्दे का रंग हमने बना लिया था वो इसमें शामिल कर लिया है। पुदीना पुदीना हरी मिर्चें और शिमला मिर्च जो हमने फ्राई करके रखी थी वो भी हमने इसमें ऊपर से रख दी हैं। और फिर सबसे आखिर में ऑयल हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको हमने दम लगा के रख दिया। इतनी देर में इसमें दम आता है, इतनी देर में हम बना लेते हैं रायता। रायते के लिए हमने दही लिया 100 ग्राम और हरी मिर्चें 3-4 और पुदीना हरा धनिया लहसुन, इन सब को हमने ब्लेंडर में डाल के मिक्स कर लिया और रायता तैयार हो गया। और ये हमारे बिरयानी में दम आ गया है। अब इसको देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बिल्कुल
इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है कि मेरा पूरा किचन खुशबू से भर गया है। बिल्कुल ख़त्म बिरयानी, आखिरी स्टेज। आप माने या ना माने, जब आप ये बिरयानी खाएंगे तो आप गोश्त को भूल जाएंगे। बगैर गोश्त के इतनी लजीज बिरयानी बन सकती है, आप हैरान रह जाएंगे। तो आप बनाएं इसको और बताएं हमें कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली रेसिपी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं बाद में एक नई रेसिपी के साथ।